हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं कुछ फंड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऐसा फंड जो कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। क्या ये फंड सही है आपके लिए या नहीं है, इसमें हम समझेंगे इस फंड को कि हाँ, ये फंड आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। नाउ 2026 में इसका क्या डेटा बोल रहा है इन्वेस्ट करने के हिसाब से। तो बिना देरी के मैं शुरू करूँगा आप आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फाइनेंस कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप सब जानते भी हैं इस फंड के बारे में, और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड होता है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड किसको कहते हैं? देखिए, वैल्यू ओरिएंटेड फंड वो होते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर है वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू से कम वैल्यूएशन पे काम कर रही हैं, कम वैल्यूएशन पे चल रही हैं। आप कहेंगे तो यानी वो कंपनी अच्छी नहीं है? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, किसी एक्स वाई जेड कोई कंपनी है जिसकी मार्केट जो वैल्यू है वो है 10 रुपये, बट उस कंपनी की जो वैल्यू है वो इस समय चल रही है 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये। मतलब जो मार्केट वैल्यू है उससे थोड़ा कम चल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ कंपनीज इस वजह से मार्केट वैल्यू उनकी कम होती है कि उनके फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होते हैं। कुछ कंपनीज के मार्केट वैल्यू इस वजह से कम होती है कि वो उनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, और सारी चीज़ें उसकी अच्छी हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। तो उन कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब क्या होता है कि अब हमने माना कि 8 रुपये पे उसकी वैल्यू चल रही है और मार्केट वैल्यू है 10 रुपये, तो यानी हम 2 रुपये नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास चांस है कि ये 2 रुपये बढ़ने का। तो अगर हमने 8 रुपये के हिसाब से 100 शेयर लिए, 8 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट ली, तो यानी 800 रुपये की यूनिट ली, और वो जब भी 2 रुपये बढ़ेंगे तो हमारा सीधे 200 रुपये का फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारा 800 रुपये की यूनिट जो है वो 1000 रुपये की यूनिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि हम एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढ सकें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें, तब हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स ढूंढते हैं। क्योंकि हर तरीके के फंड्स हमारे पास हैं जिसमें हम वैल्यू ओरिएंटेड फंड ढूंढते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका यही काम है कि वो इस तरीके की कंपनी को ढूंढते हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाता है, और आप जो मार्केट की वॉलीटिलिटी, मार्केट के उतार चढ़ाव, या फिर अच्छी कंपनियों से यहाँ पे आप छूटते नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास नॉलेज नहीं है। इस वजह से आप छूटते नहीं हैं अगर आप अच्छे फंड्स में जाते हैं। तो उसी तरीके के एक फंड की अगर हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। ये एक ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ था, और ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स का यहाँ पे ये इसका बेंचमार्क हो जाता है। इसका अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 16.36% का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 0.69 का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, कैटेगरी एवरेज से कम है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, बट ये कैटेगरी एवरेज से कम है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कैटेगरी एवरेज का कर रहे हैं, तो कैटेगरी एवरेज से कम है तो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है, यानी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 49,967 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। 49,967 करोड़ का एक बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। ये रिस्क ग्रेड की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिलो द एवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। रिस्क ग्रेड नहीं है यहाँ पे। रिटर्न इसने अभी तक अच्छा दिया है, वो हम यहाँ पे ग्राफ देख के समझ जाएंगे। एक साल के रिटर्न की बात, सीएजीआर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा करिए, बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस को समझा करिए। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो हाल में बनाया था एक्सिस स्मॉल कैप का, तो लोगों को वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि मैंने एक्सिस स्मॉल कैप के रिटर्न को बहुत डाउन बता दिया है। मैंने उसको डाउन नहीं बोला, मैंने कहा एक्सपेक्टेशन। मैंने वीडियो में भी आई थिंक कहा है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसने वो रिटर्न नहीं प्रोवाइड किया है जो हम स्मॉल कैप इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम रिस्क लेके जा रहे हैं स्मॉल कैप में। अब कहेंगे कैसा रिस्क? अब देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी है, नॉर्मल सी बात है, रिस्क है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। वॉलीटिलिटी आपको मार्केट की झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ऐसा फंड ढूंढते हैं जिसमें वॉलीटिलिटी ना हो ज़्यादा और रिस्क भी एक ठीक ठाक हो।
अब यहाँ पे लोगों का कमेंट था कि 20% रिटर्न दिया है। बिल्कुल 20% रिटर्न दिया है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने मुझे भी 18 से 20% का रिटर्न दिया है। तो मैं उतनी ही एक्सपेक्टेशन क्या स्मॉल कैप से भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर कम रिस्क में हमको उतना ही रिटर्न मिल रहा है तो हम क्यों स्मॉल कैप में जाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आप वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कभी भी अंधा नहीं मारता हूँ, ना ही अंधा उसमें मैं फेंकता हूँ कि मैंने कुछ भी डाल दिया। मैं डेटा के हिसाब से बोलता हूँ। मैंने आपके सामने सारे डेटा डाले हैं, जिसमें आपको रिस्क रेशियो भी दिखाया, अल्फा भी दिखाया, रिटर्न रेशियो भी दिखाया, सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी। बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमारा है CAGR की। अगर हम बात कर रहे हैं तो CAGR यहाँ पे एक साल में 9.68 का देखने को मिलता है, 3 साल में 3.71, और वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 23.35 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक साल में 11.27 जो कि कैटेगरी एवरेज ने अच्छा परफॉर्म किया है इस फंड से। 3 साल में 18.93 फंड ने यहाँ पे इसको बीट कर दिया है। 5 साल में 17.45 फंड ने दोबारा इसको यहाँ पे बीट किया है। तो मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट रहते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है इस फंड के द्वारा। रोलिंग रिटर्न को समझ लेते हैं। रोलिंग रिटर्न यहाँ पे आपके सामने ग्राफ लगा दिया जाएगा, जिसमें 6 महीने का कोई इसमें खास वो नहीं है। इसको अगर हम हटाते हैं, एक साल की बात करते हैं तो एक साल में नेक टू नेक यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कैटेगरी एवरेज और फंड की। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं 2 साल में, तो फंड ने बीट किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में भी फंड ने बीट किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। 5 साल में भी फंड ने बीट किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। पॉजिटिव पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, रोलिंग रिटर्न आपको बताता क्या है, मैं पहले भी वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि रोलिंग रिटर्न यहाँ पे आपको बताता है कि आप जब मार्केट वॉलीटाइल होगी तब आपका पैसा कितना गिरेगा, कितना उठेगा, कितना यहाँ पे वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी फंड में, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 5 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो 5 साल के डेटा में मार्केट वॉलीटिलिटी जरूर आई होगी, वॉलीटाइल जरूर हुई होगी, उसमें आपके फंड ने बीट किया है अपने कैटेगरी एवरेज को, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेस्टर्स को इतना ही चाहिए कि हमारा पैसा सेफ। SIP रिटर्न भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे SIP करते हैं, लमसम में कुछ लोग ही डालते हैं। SIP रिटर्न की बात करते हैं, एक साल में 9.87, 3 साल में 15.05 और 5 साल में 23.21। कैटेगरी एवरेज में नंबर 1 परफॉर्मर रहा है ये 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम रैंक इन कैटेगरी की बात करते हैं तो 5 साल में नंबर 1 पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लास्ट में आ जाते हैं हम अपने वही रिस्क रेशियोज पे, जहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव देखने को मिलता है, शार्प रेशियो भी पॉजिटिव देखने को मिलता है, बीटा भी अच्छा देखने को मिलता है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, रिटर्न वाइज भी बढ़िया है और अल्फा भी इसका पॉजिटिव देखने को मिलता है। सारा डेटा आपके सामने है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके सामने बता दी हैं। सारी डेटा को मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दिया है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किस फन पे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।